बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकिन बहुत ही डिलीशियस। हाफ़ कप घी लिया, उसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून हमने बेसन का डाला। धीमी आंच पर इसकी भुनाई करेंगे। जब तक इसमें भुनाई करेंगे जब तक कि इसमें खुशबू ना आ जाए और बेसन का कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। मेन ट्रिक बेसन के हलवे का यही है। अगर आप मुकम्मल बहुत मज़ेदार सा हलवा बनाना चाहते हैं तो ये एकदम से इस तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाएंगे। बहुत ही जितनी भी मुमकिन हो धीमी सी आंच, दाने दाने आंच जितनी होती है उस पर हम इसको जब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें खुशबू ना आ जाए और इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। ये देखें जी, इस जगह पर आकर हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है खुश्क दूध के शामिल करने लगे हैं। खुश्क दूध ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसमें डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स नहीं है इसके लिए। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद लेंगे तकरीबन 1 कप दूध में 1 अदद अंडा डालेंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम जो हमारा बेसन अभी भी चूल्हे के ऊपर धीमी आंच पर जिसको हम कुक कर रहे हैं उसमें शामिल कर देंगे। और जब आपने दूध को इसमें शामिल करना है बेसन में तो बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल लगातार मुसलसल जो है उसमें स्पून चलाते रहें। जैसे ही अगर आप दूध डालने के बाद थोड़ा सा भी आप इसको छोड़ देंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और इसे मुसलसल ना चलाने की वजह से वो गुठलियाँ रिमूव नहीं होंगी, जो कि हमारे हलवे के टेस्ट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती हैं। बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। और उसके बाद जी ये देखें जी, जब हम दूध इसमें शामिल कर रहे हैं भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। बेसन ने घी को छोड़ दिया है, घी अलग हो गया है। इसमें अब तक चम्मच चलाएंगे, जब तक चम्मच चलाएंगे इसका जैसे ही दूध बिल्कुल बेसन में ख़त्म हो जाएगा, बेसन उसको जज़्ब कर लेगा, तो इसमें तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून चीनी के शामिल करेंगे। जैसे ही ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें जो नट्स आपके पास अवेलेबल होंगे वो डालेंगे और इसकी सर्विंग करेंगे। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आएगी। दुआओं में याद रखेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।